नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम आपको लेकर आए हैं मधुबनी। बात होगी मधुबनी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। मिथिलांचल के इस इलाके में अक़लियतों की बड़ी आबादी बसती है। उस आबादी का बड़ा हिस्सा शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से बिल्कुल हाशिए पर खड़ा है। इलाके के सियासी दिग्गज इस समाज के मसले को हल करने का ख्वाब दिखाते रहे हैं, लेकिन क्या है इस ज़िले के अक़लियतों की हालत, आइए जानते हैं हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। मधुबनी मिथिलांचल का वो इलाका जहाँ की संस्कृति, भाषा और मेहमान नवाजी की मिसाल दी जाती है। मधुबनी तहजीब से लेकर तालीम तक की दुनिया में अपना एक अहम मुकाम रखता है। 10 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। 10 में से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती आई है। लेकिन ज़रा अक़लियती समाज की इन तस्वीरों पर नज़र डालिए। पूरे देश में जो स्थिति है अक़लियतों की, उसमें सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति मधुबनी की है। लीडर तो बहुत हैं, बात बहुत सारी होती है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि जो अक़लियत की आबादी और उससे जुड़े हुए असरात का सवाल है, तो बहुत दयनीय हमारी स्थिति है। हम हर महाज पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, चाहे वो तालीमी महाज हो या कामगारी का महाज हो या रोजगार का मामला हो, हर महाज पे हम फेल कर रहे हैं। मधुबनी की नुमाइंदगी कई बड़े सियासी दिग्गजों के हाथों में रही है। वहीं सभी चुनाव में इस इलाके के मुक़द्दर को बदलने का ख्वाब भी दिखाया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि इलाके के सभी लोगों की हालत इसी जद्दोजहद के साथ गुजरती है, लेकिन बड़ी आबादी आज भी बेबसी और खस्ताहाली के साथ अपना वक्त काटने पर मजबूर है। समाज का एक हिस्सा विकास की रफ्तार को छूता है, लेकिन ये आबादी सुशासन के लाख दावों के बाद भी अपनी हालत नहीं बदल सकी है। जानकार इस मसले का जिम्मेदार जहां इलाके के सियासी लोगों को ठहराते हैं, वहीं सरकार की बेरुखी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, और पूरे 60-65 साल आज़ादी को हो गए, और उसके बारे में आज रिपोर्ट आई, सरकार आज जगी, और सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट कमीशन की हद तक उसके टेबल तक रह गई, और उस पर जो इम्प्लीमेंट होना था न पिछली सरकार ने किया, न आज की सरकार करने जा रही है। अक़लियत का जो पिछला हाल था वही आज भी है। अब तक 20वीं में 23 ईवी नंबर 23 ब्लॉक जो बनाया गया, जिसमें जहाँ जहाँ ख़ास तौर से मुस्लिम आबादी के लोग हैं, उस ब्लॉक का अब तक कहीं पर कोई नामो निशान नहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद बदलते बिहार की मुहिम में सड़कों की हालत बदली। तालीम से लेकर सेहत तक के मसले को हल कराने का वादा किया गया। कुछ हालात बदले भी, लेकिन लोगों की ज़्यादातर हशरतें पूरी नहीं हुई। शहर की यह सड़कें बनी हुई थी, कुछ सालों तक चमचमाती भी रही, लेकिन अब जगह जगह से सड़कें उखड़ने लगी है। बिजली आई है, लेकिन रोजगार का मसला बना हुआ है। पेंटिंग के कारण मधुबनी को एक अलग मुकाम हासिल हुआ है, लेकिन उससे काफ़ी पहले से खादी के नाम से जाना जाने वाले इस ज़िले में अब खादी के कपड़ों को बनाने वाले लोगों की हालत बेहद पतली है। कभी कभी मधुबनी की सरजमीन पर सियासी आकाओं की आमद होती है, तो खादी के कपड़ों की बुनाई करने वाले लोगों को भी उन्हें याद आ जाती है। लगे हाथ सियासी रहनुमा उनके मसले को भी हल कराने का वादा कर जाते हैं, लेकिन बुनकरों की खस्ताहाली दूर नहीं हुई है, और उसी के साथ खादी के नाम से जाने जाने वाला ये इलाका अपनी माजी की खूबसूरती को ही याद करके खुश हो लेता है। जो कपड़ा है गांधी खादी, वो जो निर्माण करते हैं, उन लोगों को 2 वक्त का रोटी भी जो है ना मिलना मुयस्सर नहीं है। 2 वक्त का रोटी जो उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वो पूरे दिन ताना चलाते हैं, तो उनका कपड़ा बिकता ही नहीं है। यानी खादी कपड़ा जो है ना, क्या कहते हैं कि डालडा और घी के जैसा हो गया है, कि घी लेके अगर दरवाजे अगर बेचने वाला लेके जाता है, तो उसको कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलावट ही होगा। मधुबनी में मदरसों की बड़ी तादाद है। इलाके में अक़लियतों की तालीमी हालत बेहद ख़राब है। ऐसे में मदरसे अक़लियती आबादी को तालीम से जोड़ने की कामयाब पहल करते नजर आते हैं, लेकिन मदरसों की अपनी मुश्किलें हैं। अक़लियतों के विकास के नाम पर चलाई जा रही बड़ी स्कीमें मदरसों में लागू नहीं है। मदरसों के जिम्मेदार इस बारे में ये कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स की जैसे MSDP की एक प्लान आई थी कि मधुबनी ज़िला में 4 ब्लॉक है, जिसको 10-10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। उसमें
उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। आज तक जो है MSDP के बिल्डिंग्स बननी थी, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना था, 2 साल हो गया लेकिन कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तालीमी एतबार से हाशिए पर खड़ी अक़लियती आबादी को मदरसे तालीम से रोशनास कराने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन अक़लियतों के तरक्की के नाम पर चलने वाली स्कीमें इस समाज को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी है। मदरसे के लोगों की माने तो MSDP स्कीम के तहत मदरसों की तालीमी मसलों के हल की काफ़ी गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन इस सिलसिले में कभी भी संजीदा कोशिश नहीं की जा सकी है। उधर अक़लियतों की तालीमी मुश्किलों को हल कराने का नारा देकर सियासी पार्टियां अपनी जिम्मेदारी पूरी करती रही हैं। जानकार कहते हैं कि अगर सरकारी स्कीमें इन जैसे मदरसों में पूरी तरह से लागू हो जाए तो यहाँ तालीम हासिल करने वाले गरीब और बेबस अक़लियती समाज के ये बच्चे भी कौमी धारे का हिस्सा बन सकेंगे। मदरसा तालीम के जानकारों को इस सिलसिले में सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। तालीमी एतबार से जो लोग थोड़ा मोड़ा कमाते हैं, बच्चों को अपने तौर पर तालीम देते हैं। सरकारी अस्पताल तो मकतब वगैरह खुले हुए हैं, लेकिन उसका सही इंतज़ाम बच्चों के लिए नहीं है। वैसे तो मंसूबे बहुत सारे हैं कि ये मंसूबे हैं, वो मंसूबे हैं, लेकिन सही तौर पर किसी तक ये मंसूबा पहुँच नहीं रहा, इसका फ़ायदा पहुँच रहा। जो मुस्लिम के लिए फंड आता है उसका एक पैसा भी इस धरातल पर पूरे ज़िला में, यही नहीं हमारे बिस्मी में नहीं, पूरे ज़िला में 1% भी धरातल पर उतर नहीं पाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी में एक भी गर्ल स्कूल, मुस्लिम गर्ल स्कूल के नाम से नहीं है, जो बच्चियां हमारी 4 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती हैं। जो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर जो दयनीय हालत है शिक्षा का, है ना, जिसकी वजह से कुछ बच्चियां जा भी पाती हैं और कुछ बच्चियां नहीं भी जा पाती हैं। ये इलाका तालीमी तौर से काफ़ी जागरूक रहा है, लेकिन अक़लियती आबादी तालीम के मामले में भी हाशिए पर खड़ी दिखाई देती है। उधर सेहत और रोज़गार का मसला भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा करता रहा है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। सांस्कृतिक एतबार से बेहद धनी ये इलाका रोज़गार के मसले से लगातार जूझता रहा है। अक़लियतों की हालत और भी खस्ता हाल है। जहां लोग यहां से पलायन कर जाते हैं, वहीं आसपास के ज़िलों में छोटा मोटा काम करते दिखाई देते हैं। चुनाव के समय में भले ही इस इलाके के मुक़द्दर को बदलने का वादा किया जाता रहा हो, लेकिन तस्वीरें लोगों की बदहाल ज़िंदगी की पता बताती है। 1028 गाँव वाले इस ज़िले की 60% से ज़्यादा अक़लियती आबादी कृषक मजदूर है। जानकार कहते हैं कि ज़िले में रोज़गार का कोई साधन नहीं है। आमतौर से लोग मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर और आसपास के ज़िलों में कोई छोटा मोटा काम करते हैं या फिर इलाके से पलायन कर जाते हैं। 2 वक्त की रोटी की तलाश में बच्चों से लेकर बड़ों तक का पलायन होता है, तब घर में खुशियों का चिराग रोशन होता है। हालांकि इस मसले को हल कराने के सिलसिले में भी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें होती रही है। उन्हें कर्ज देकर स्वरोजगार बनाने का वादा हो या फिर अक़लियतों के विकास के नाम पर चलने वाली स्कीमों से उनकी ज़िंदगी को रोशन कराने का नारा। लेकिन इलाके की तस्वीरों को देखकर सियासी पार्टियों का नारा खोखला महसूस होता है। अक़लियती आबादी के लिए तामीर और तरक्की के लिए जो भी फंड सरकार की तरफ से आती है, आज तक वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या सरकारी दावपेच में इस तरीके से उसको उलझा दिया जाता है कि वो ज़मीनी सतह पर नहीं आ पाता है। अब जैसे मधुबनी में 4 ब्लॉक के लिए, जिसमें 3 ब्लॉक थे और एक नगर का मामला था, 10-10 करोड़ रुपया जैसो हर ब्लॉक के लिए, नगर के लिए आया था कि भाई यहाँ मुस्लिम इलाके जो हैं, अक़लियती आबादी जहाँ जहाँ हैं, चूँकि वहाँ की पोजीशन बहुत ही ख़राब है, माशी एतबार से हो या सफाई सुथराई के लिहाज से हो, तालीमी एतबार से हो, इसलिए इन पैसों को वहाँ खर्च किया जाए। लेकिन तकरीबन यहाँ 2 साल से ये मामला चल रहा है मधुबनी में, और अभी तक वो ज़मीनी सतह पर नहीं आ पाया है। बिहार में ख़ास तौर से इस मधुबनी का तो ये हाल है, एक तालीमी हैसियत से हो या जिस भी हैसियत से भी हो, इक़्तिसादी एतबार से भी हो। आप मेरे साथ घर चल कर देखिए कि गुरबती का ये आलम है कि एक रोटी खाने पर लोग जो बिल्कुल परेशान है, उसको एक रोटी तक नहीं मिलती है। अक़लियती बच्चों के लिए बना ये हॉस्टल अब अपना काम करने लगा है। कुछ महीने पहले ETV के इसी प्रोग्राम में हॉस्टल की खस्ताहाली से आपको रूबरू कराया गया था, लेकिन अब इस मसले को हल कर लिया गया है। लेकिन तालीम का मामला
अक़लियती इलाकों में बदस्तूर कायम है। जानकारों के मुताबिक गरीबी और तंगहाली के कारण आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को तालीम से जोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करता है तो स्कूलों तक की शिक्षा उन्हें हासिल हो जाती है, लेकिन उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लोगों की तादाद नाम के बराबर है। ड्रॉप आउट के बाद बच्चों का काफिला काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर जाता है। जानकारों के मुताबिक भले ही सरकार गुड फील का एहसास कराती रही हो, लेकिन अक़लियतों की बड़ी आबादी आज भी इस इलाके में कराहती हुई दिखाई देती है। तो सर लेबर मजदूर का काम करते हैं, यहाँ पर लोग किसी तरह अपना जीवन को बसर कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आए और यहाँ जो है सो मान लीजिए जिज्ञासा दिए कि आपको ये मकान बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप लोग की गरीबी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई आता तो कहता उजाड़ देंगे, पन्ना करेंगे, नाम लिखाने के लिए जाते कि वोटर लिस्ट में हम लोग का नाम चढ़ाओ, तो कहता तुम लोग का नाम नहीं चढ़ाएंगे, जाओ जहाँ जाना तहाँ जाओ। अंसारी बिरादरी के लोग जो कसीर तादाद में लोग हैं, उन लोगों की भी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई और तालीमी एतबार से भी पसमादा है, चूँकि माली एतबार से कमज़ोर हैं वो लोग। जी, इसलिए रोज़गार से जोड़ने के लिए जो है सरकार को जो है ना बुनकर और सनत तजारत की तरफ जो है मतलब के ध्यान देना चाहिए। शहर की रौनक को देखने के बाद अब ज़रा इन तस्वीरों पर नज़र डालिए। ये शहर का इलाका है, ज़्यादातर आबादी अक़लियती समाज की है। बदबू और गंदगी की ढेर पर हज़ारों लोग सालों से रह रहे हैं। सरकार से कई बार अपने मसले को हल कराने की मांग भी की गई है, लेकिन कभी उनके महल्ले को गंदगी से निजात दिलाने की कोशिश नहीं की जा सकी है। आप सोच रहे होंगे कि इस मसले को हल करने के लिए खुद लोगों को भी पहल करना चाहिए। आप और हम यही सोचेंगे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि नाले बनवाने के साथ ही पीने के पानी तक का इंतज़ाम कर पाना इस आबादी के लिए जंगल से शेर पकड़ने के बराबर है। जाड़े के दिनों में घर की टूटी दीवार पर कपड़ा लटकाकर सर्दियों से बचने का इंतज़ाम किसी तरह कर पाने वाली ये आबादी अपनी बुनियादी समस्याओं को खुद हल कराने की जुगत शायद नहीं लगा पाएगी। कहते हैं लोगों को बुनियादी हक देना संविधान की रूह है। शायद 6 दशक बाद भी संविधान की रूह की खुशबू हम महसूस करने से महरूम हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से जीने वाले लोगों की जिंदगी में भी खुशियों का चिराग रोशन होता। रहने को अति ठिकाना नहीं है, नहीं लेन है, न बत्ती है, न कॉल है, न पानी पिए का सुविधा मिलता है, नहीं बच्चा को पढ़ाने को सुविधा मिलता है, नहीं लिखाने को कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं मिलता है, तो कैसे रहेंगे। यहाँ बहुत परेशानी है, पानी का परेशानी है, लाइट का परेशानी है। यहाँ जब गरीब जाता है मुखिया के पास तो मुखिया कहता है कि कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाते तो वो कहता है भच्ची पंचायत जाओ, भच्ची पंचायत में जाते हैं तो कहता नहीं कमिश्नर के पास जाओ, टाउन में पड़ता है। हम लोग जाते हैं कहते हैं तो कहता है क्या कि नहीं यहाँ तुम लोग को नहीं वोटर लिस्ट में नाम है, नहीं पहचान पर, कैसे क्या होगा। 70 साल की जुलेखा कहती हैं कि गरीब लोगों के हाथों चुनी गई सरकार क्या उनके मसले पर भी कभी गौर करेगी। जुलेखा के इन अल्फाज को सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि सरकार अपने वादों पर कितना अमल कर पाती है। गरीब को तो मदद सरकार न करेगा, सरकार के खाली चाहिए नोट, खाली वठी के कौन पैखाना के चाहिए, वोट चाहिए, और कौन कोई साल में जो दिया भाई सलीना वो चाहिए। सरकार के मोटा हुए सरकार, हम लोग मर रहे हैं गरीब आदमी, हम ही लोग से सरकार बना है। इलाके के सियासी लोगों के साथ ही समाजी संगठनों को इन जैसे लोगों के दर्द का अंदाजा है, तभी वो उनके मसले को हल करने का बार बार वादा करते रहे हैं, लेकिन उनकी मुहिम कभी अपना रंग नहीं दिखा पाती है। बातें होती है भाषणों में, सेमिनारों में, कॉन्फ्रेंसों में, लेकिन वो बातें सिर्फ शब्दों तक ही महदूद रह जाती है। आज भी लोग ऐसे रहते हैं जहां ना ही तालीम का कोई बोलबाला है और ना ही सेहत की कोई चिंता, पूरी फिक्र सिर्फ 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। क्या ये मसले नहीं हैं? बहुत गरीब आदमी है, घर भी देख रहे हैं, देख के जा रहे हैं, और उसके अलावा राशन कार्ड भी है तो 5 किलो 6 किलो चावल मिलता है, 2 महीना 3 महीना, बाथरूम भी नहीं है। बहुत गरीब है हम लोग, बाहर से पानी लाते हैं। कुछ आज तक नहीं हुआ है। जैसे हम लोग भूखे प्यासे अपना जैसा होता है वैसे बाल बच्चा गुजारा करते हैं। पानी आता है, बाढ़ एकदम भर जाता है,
हम लोग इन्हें उन्हें बोआते रहते हैं। इस इलाके की मुश्किलों को हल करने का हमेशा वादा किया जाता रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस समाज की मुश्किलों और समस्याओं को हल करने के लिए काम भी शुरू किया गया। कई स्कीमें इस तबके के फलाह के लिए चलाई भी जा रही है। बावजूद इसके इस समाज का मसला बदस्तूर कायम है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ये इलाका MSDP स्कीम का भी हिस्सा है, लेकिन सरकार की स्कीमें इस समाज की बेरंग ज़िंदगी में कोई ख़ास रंग नहीं भर सकी है। उधर ज़िला हेडक्वार्टर के अक़लियती मोहल्लों में गंदगी का अंबार नज़र आता है। हालत यह है कि गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग भी BPL की स्कीमों से फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाते हैं। जानकार कहते हैं कि उनके इलाके में अक़लियती समाज का बड़ा हिस्सा रोज़गार के लिए पलायन करता है। जो बच जाता है वो ज़िला हेडक्वार्टर में छोटा मोटा काम करता है या फिर खेती कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। आज़ादी के बाद से आज तक यही सिलसिला इलाके का मुक़द्दर बनता आया है। कभी उनकी मुश्किलों को हल करने की कोशिश समाजी और सियासी सतह पर नहीं हुई है। जानकार कहते हैं कि सरकार अक़लियतों के विकास व तरक्की के नाम पर बड़ी बड़ी स्कीमों को चलाने का दावा करती आई है, लेकिन इस समाज के मसले अपनी जगह बने रह जाते हैं और सरकार की स्कीमों की मुद्दते कार पूरी हो जाती है। गरीबों के लिए जो अभी जो फिर से जाति पे आधारित जो जनगणना हुआ, जो कार्ड की स्थिति है वो बड़े बड़े लोगों को देख करके दे दिया गया। वो भी जो रिपोर्टिंग है वो बड़ी ही दयनीय है, बड़ी ख़राब स्थिति में। जो सही में हकदार हैं गरीब लोग, वो किसी भी जाति धर्म से आते हों, उन तक जो सरकार की योजना है वो नहीं पहुंच पाती है। परेशानी यही है कि सरकार तरफ से न पहचान पत्र का सुविधा है, न राशन कार्ड का है सुविधा, न कोई चीज़ का सुविधा नहीं सरकार का है। मधुबनी के इलाके में घूमते हुए गांव की मुश्किलों पर काफ़ी अफसोस होता रहा। गांव की बुनियादी हालत और अक़लियती समाज के मसले सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाती नजर आई, लेकिन जो शहर में देखा वो और भी अफसोसनाक था। ये मधुबनी का गरीब नगर है। नाम से ही पता चलता है यहाँ गरीब और बेबस लोग रहते होंगे। उनके महल्ले में किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि एक बोरिंग नहीं है जिसे इस महल्ले में रहने वाले लोगों के पीने के पानी का मसला हल हो जाए। बहुत ख़राब है सर, सब गरीब आदमी है यहाँ। कोई भी न रास्ता है, न पैरा है, न लाइन है, न गरीबी का जो रेखा चला है गेहूँ वगैरह का, कुछ भी नहीं हम लोग को मिल रहा है। ये मोहल्ले में एकदम टोटल नहीं मिल रहा है। कहते हैं हमारे समाज में किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन यहाँ पूरा मोहल्ला पानी के लिए तरसता है। उसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। इन्हीं तंग गलियों में ये बड़ी आबादी रहती है। उनके पास न ही BPL कार्ड है और न ही उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। ऐसे में इस समाज के मसलों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह रोड भी हमारे यहाँ की बहुत खास्ता है। घर वार का जो भी हालत है, यह उसी बिचला टोला गांव है सर, आप देख ही रहे होंगे। इसका भी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। घर वार का भी काफ़ी इंतजाम में नहीं है। जो BPL सूची में नाम है उसको भी सही ढंग से घर नहीं मिल रहा है। सेहत का मसला भी गरीब नगर में रहने वाले लोगों की कमर तोड़ता रहा है। पैसे की तंगी से लगातार जूझ रही ये आबादी अपने बच्चों का मुनासिब इलाज भी नहीं करा पाती है। कई लोगों ने यह भी बताया कि उनका बच्चा मर गया इसलिए कि इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि सरकार की स्कीमें किन लोगों के लिए बनाई जाती है? क्या सरकारी स्कीमों से इन जैसे लोगों की मदद नहीं की जानी चाहिए? यहाँ पर इतना मोहताजगी है, 200 से 150 रुपया कमाता, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। इतना गरीबी हालत है। 4 गो लड़का जो है ना इलाज के बगैर मर गया है। 1-1.5 साल हो रही है, एक दिन में 3 गो बच्चियाँ मर गई। डेरिया शिकायत में हम लोग सरकार के यहाँ बगैर कोई दरखास्त कुछ नहीं हो पाया। मुझे सरकार बोला कि देंगे, कुछ नहीं हुआ। शहर में रह रही अक़लियती आबादी के इस हिस्से को देखकर एक शायर का शेर याद आया कि कितने खुशफहम हैं वो लोग जो कह देते हैं साफ सुथरा मेरे माहौल का चेहरा है बहुत। मैं समझता हूँ कि मैंने उन्हें समझा ही नहीं, वो समझते हैं कि मैंने उन्हें समझा है बहुत। जानकारों के मुताबिक सियासत करने वाले लोगों को महज वोट की फिक्र रहती है। अगर मसले को हल कराने की संजीदगी रहती तो तस्वीरें कुछ और होती। बहरहाल
वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।